नमस्कार है सबको। आज इस पार्ट में मैं आपको कंधे कैसे जोड़ने हैं इस स्वेटर के बेसिकली वो सिखाने वाली हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है कंधों को जोड़ने का, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप और कोई भी टेक्निक से कंधे जोड़ना जानते हैं तो आप उस तरह से भी कंधों को जोड़ सकती हैं। सबसे पहले ना हम क्या करेंगे कि इनको एक जैसा देख लेंगे कि हमारी कुछ सिलाइयाँ इसमें बाकी है क्या, हमें कुछ बुनाई करने की ज़रूरत है क्या। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों जो है वो एक जैसे इक्वल होने चाहिए। ठीक है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे फ्रंट पार्ट में एक सिलाई मुझे एटलीस्ट बनानी चाहिए, तो वो मैं बना लेती हूँ। देखिए, सिलाई जो है मैंने दो एक्स्ट्रा सिलाइयाँ जो है ऊपर चढ़ा ली है फ्रंट पार्ट में। अब हमें क्या करना है कि सीधे के ऊपर सीधा पार्ट हमने रखना है। तो नीचे वाला पार्ट जो मैंने रखा है सीधा, उसके ऊपर मैंने जो है ये फ्रंट पार्ट को भी सीधा रख दिया है। ठीक है। तो अब जो है हमें एक साइड के कंधे के फंदे जो है वो जोड़ने हैं। तो हमारी सिलाइयाँ आप देख लीजिए, दोनों एक तरफ हमारी सिलाइयों का जो है, दोनों सिलाइयों का मुंह है। तो हमें जो है एक डबल पॉइंटेड नीडल का यूज़ करना है और उसमें ये दोनों सिलाइयों के फंदे जो है वो एक साथ ले लेने हैं। तो वो कैसे लेने हैं अभी आप देखेंगे। देखिए, दोनों सिलाइयों को आप एक साथ पकड़ लेना। ठीक है। और जो है थ्रेड हमारे दोनों साइड में जो है वो लगे हुए हैं। तो एक डबल पॉइंटेड नीडल में जो है, जो गले बुनने वाली सिलाई होती है, उसमें मैं इन फंदों को जो है वो एक साथ दोनों तरफ के फंदों को एक एक करके इसमें भर लूँगी। तो देखिए, अब एक फंदा मैं बैक से लूँगी, एक फंदा मैं फ्रंट वाली सिलाई से लूँगी। ठीक है। इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे। एक फंदा बैक से लेना है, एक फ्रंट से लेना है। अब इसी तरह से सारे फंदे हमने कलेक्ट कर लेने हैं। जितने भी फंदे हमने कंधे के लिए छोड़े हैं फ्रंट पार्ट पे, 24 फंदे हमने छोड़े हैं, 24 फंदे, वो सारे हमने 24 यहाँ से फ्रंट पार्ट से और 24 बैक पार्ट से। ठीक है। ऐसे फंदों को एक साथ इस सिलाई में भर लेना है। देखिए, पूरे फंदों को जो है मैंने एक सिलाई में डबल पॉइंटेड नीडल पे ले लिया है। जो बैक वाले फंदे हैं उन्हें हम थोड़ा सा पीछे सरका देंगे। इस तरह से। अब प्रोजेक्ट को घुमा लीजिए। तो थ्रेड जो है हमारे जिस भी साइड में बंधे हैं, हमने डबल पॉइंटेड नीडल पे जो है फंदों को लिया है। तो हम किसी भी साइड से अब बुनाई स्टार्ट कर सकते हैं। एक साथ पहले मैं दो फंदों को बुन रही हूँ। इसे हम फिर से नीडल पे चढ़ा लेंगे।
फिर से हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। देखिए उसे भी हमने नीडल पे जो है वो चढ़ा लिया है। तो इसी तरह से हमें 2 फंदे का एक फंदा बुनना है और बुने हुए फंदे को फिर से नीडल पे ले लेना है। तो हमारे एक साथ जो है वो फंदे दोनों साइड के बंद हो रहे हैं। तो ये जो है कंधे जोड़ने की सबसे आसान मेथड है। देखिए इसी तरह से आपने पूरे फंदों को जो है लास्ट तक बुनना है। एक एक फंदे को जो है आप बुनते जाइए और नीडल पे चढ़ाते जाइए। फिर से उस फंदे के साथ दूसरे फंदे को भी आपने एक साथ बुन लेना है। देखिए हमने लास्ट का फंदा भी इस तरह से पूरा बुन के इसे फिक्स कर लिया है। तो धागे हम हर धागा जो है वो लंबा लंबा ही काटेंगे और इसे रॉन्ग साइड में फिर बाद में सिक्योर करेंगे। ऐसे अंदर की तरफ लेते हुए सारे धागों को सिक्योर कर लेंगे। तो हर धागों को आपने लंबा ही काट के रखना है। अब दूसरी साइड के फंदों को भी हम इसी तरह से जो है एक साथ नीडल पे ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक तरफ सिलाई का मुंह आ जाए इस तरह से पहले फंदों को दूसरी सिलाई में ले लेती हूँ। किसी भी एक साइड के फंदों को मैं पलट दूँगी। तो बैक साइड के फंदे ही मैं जो है डबल पॉइंटेड नीडल पे अब ले लूँगी। इस साइड के फंदों को भी हम उसी तरह से 2 का 1 करते हुए और बंद कर लेंगे। तो आप आराम आराम से फंदों को ठीक से देखते हुए इन्हें बंद करना है। बीच में हमारा कोई भी फंदा छूटे ना, ये हमें देखना है। डबल पॉइंटेड नीडल से ही फंदों को बंद कीजिए। इस तरह से एक एक करते हुए सारे फंदों को आप नीडल पे उतार लीजिए और 2 का 1 करते हुए सारे फंदों को बंद कर लीजिए, एग्जैक्टली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। इन सारे फंदों को मैं अब 1 बाय 1 एक साथ 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए जो है बंद कर लूँगी। इसी मेथड को आप फॉलो कीजिए और इसी तरह से जो है वो फंदों को बंद करके आप कंधे जोड़ सकते हैं। लास्ट फंदा भी हमने बंद कर लिया है और धागा हम यहाँ पे कट कर लेंगे। बैक के फंदों को आप बंद भी कर सकते हैं या फिर जब हम गला बुनेंगे तो उन फंदों के साथ हम इन्हीं फंदों को जो है वो एक साथ चढ़ा भी सकते हैं। तो
जहाँ पे बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, यहाँ से भी हम थोड़े फंदे उठा के और इन फंदों को यूज़ कर सकते हैं। तो बैक के फंदे जो है वो बंद करना हर बार कुछ कंपलसरी होता नहीं है स्वेटर में। हम इन्हीं फंदों के साथ जो है गले की बुनाई कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम गले के फंदे उठाते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, हमारे दोनों पार्ट्स को इस हम तरह इस से तरह हमने से जो है बीच दोनों में रख पार्ट को लेंगे। कंधे जोड़ने के बाद सेट कंधे तो करना है। हमारे जुड़ गए हैं। देखिए हमने स्प्रेड अब कर क्या लिया है करना है दोनों कि पार्ट्स हमने को। यहाँ से, अब यहाँ ये से हमारी सीधी साइड है, जो है तो फंदे यहाँ से उठाना फंदे हम उठाना स्टार्ट बिल्कुल करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे साथ में इन फंदों को और मिला के, गोल और गोल फिर फंदे यहाँ तक उठाते फंदे हुए उठाएंगे। यहाँ पे और एंड फिर कर हम देंगे। 1 बाय 1 रिप का ठीक है, बॉर्डर जिस तरह एक से साइड हमने से बॉर्डर उठाते में हुए डाला है चलेंगे और सारी दूसरी जगह पे, साइड पे वही यहाँ एंड पे कर लेंगे। बनाएंगे। तो गोल गोल हमें तो हम हमारा फंदे सेकेंड शेड ले उठाने हैं लेते हैं, क्योंकि हम राउंड और नेक बना रहे हैं। इसे बनाने के लिए जो है मैंने सर्कुलर नीडल इस्तेमाल की है 10 नंबर की। ठीक है, इसके लिए मैंने अगर जो आपके है पास ये सर्कुलर नीडल नीडल नहीं है 10 तो आप नंबर की जो है यूज़ की है। डबल अगर पॉइंटेड नीडल आपके का पास सेट जो यूज़ कर सर्कुलर लेना। नीडल नहीं है तो डबल पॉइंटेड नीडल से आप उठा अब लेना यहाँ फंदे। से जहाँ से भी हमने फंदों को देखिए घटाना स्टार्ट बिल्कुल किया है, एक एक फंदा हम यहीं से उठाना शुरू कर देंगे। देखिए ये जो ऊपर वाली चेन है, हमें इसी में से फंदों को उठाना है। तो 70 से 80 के बीच में जो है जितने भी फंदे उठ सकते हैं मैं यहाँ से ले लूंगी। 70 से कम मत उठाना, 70 से ज्यादा ही उठा लेना। पास पास से हमें पूरे फंदे उठा लेने हैं। देखिए यहाँ पर हम जो है कॉर्नर में आ गए हैं, जहां पर से हमने कंधे सिए थे। यही वो जॉइंट है, ये जो है हमारा जो कंधों कंधों को जोड़ा था वो वाला जॉइंट है। अब देखिए ये हमारे बैक साइड वाले फंदे हैं। अब यहाँ से हमें 2 या 3 फंदे उठाने की यहाँ पे जगह है, तो हम यहाँ से फंदे उठा लेंगे। अगर ये यहाँ से कॉर्नर से आपको फंदे जो है सुई पे मिलते तो हमने वही फंदों को आगे बढ़ाना था, बट स्पेस है तो हम फंदे उठा लेंगे। तो जितना पास पास से आप उठा सकते हो फंदों को, उतना पास पास से हर जो है जगह से फंदे आपने उठाने हैं। अब हमने ये जो है नीडल वाले फंदे, इनको भी हमारी सलाई में बुन के लेना है। इनको हम फिलहाल सीधा सीधा ही बुन लेंगे। सारे फंदों को हमने इस नीडल में ले लिया है। अब देखिए यहाँ तक हमारे फंदे हैं, लेकिन ये जो 3 टाके हैं यहाँ से भी हमने फंदों को ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्पेस हमें जो मिल रही है, जिस तरह से हमने पहली साइड में किया था इस साइड में भी हम वही करेंगे। 3 फंदे यहाँ से उठा लेंगे।
अब जॉइंट से भी हम एक फंदा उठा लेंगे। आगे यहाँ से उसी तरीके से एक एक फंदा उठाते हुए लास्ट तक हमने फंदों को उठा लेना है। इनमें भी हमें जो है लास्ट के फंदे तक, यहाँ तक फंदे उठाने हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट का फंदा है और यहाँ से भी हम एक स्टिच निकाल लेंगे इस तरह से। अब प्रोजेक्ट को पलट दीजिए। अब देखिए यहाँ से हमें पूरे फंदों को एक सीधा और एक उल्टा की बुनाई में बुनना है। ये 76 फंदे हमने यहाँ पे उठा लिए हैं और सारे फंदों को जो है एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए हमें बॉर्डर जो है वो कंप्लीट करनी है। शुरू का फंदा जो है मैंने उल्टा बना लिया है। अब इस फंदे को मैं बैक साइड से इस तरह से बुनूंगी। ये बॉर्डर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बुनना सिखाया है, उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इसी तरह से आगे आगे बॉर्डर बुनते जाएंगे आप। मैं यहाँ पे एक सिलाई पूरी कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलूंगी, फिर दूसरी सिलाई कैसे स्टार्ट करते हैं वो बताएंगे और उसके बाद हमने 4 सिलाइयाँ कंटिन्यू उसी तरह से करनी है। लास्ट तक आपने आराम आराम से बुन के इसे कंप्लीट करना है। देखिए लास्ट का फंदा मेरा सीधा आया है, इसे भी मैं इस तरह से बुन दूंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहीं से अभी दूसरी सिलाई आप हमारी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पलटा के नीडल को यहीं पे ले लेना है आपने। इस तरह से। अब यहाँ से भी मैं एक सीधा एक उल्टा जिस तरह से बॉर्डर बनाया है वैसे ही बनाना स्टार्ट कर दूंगी। ऐसे ही आपने 4 लाइन बनानी है। फिर 5th लाइन पे इस साइड में जो है हम एक बटन होल और ऊपर ऊपर की ओर एक और बटन होल बना देंगे। तो मैं 5th सिलाई पे जो है वो आपसे मिलूंगी। आपने अभी 4 सिलाइयाँ बना लेनी है। देखिए इस तरह से एक थ्रेड को आप नीडल पे लपेट लेंगे और एक साथ 2 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो जाली से हमारा एक फंदे से जो है बटन होल तैयार हो गया। नेक्स्ट सीधा फंदा सीधा बुनेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे। लास्ट का फंदा हमारा सीधा आएगा। देखिए यहाँ पे हमारा एक बटन होल बन गया है। अब आगे की सिलाई हम एक सीधा एक उल्टा जैसे बना रहे हैं उसी तरह से फॉलो करेंगे और जो है बॉर्डर की अपनी ऊंचाई जो है हाइट वो मैनेज कर लेंगे। तो मेरा जो है बटन होल भी बन गया है तीसरा, और जो है हमारी गले की पट्टी जो है वो भी बुन के रेडी है। अब हमें क्या करना है कि फंदों को जो है वो बंद करना है। तो फंदे बंद करने के लिए हम जो सीधा फंदा है उसे सीधा बुनेंगे, जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बुनेंगे। अब पहले बुने हुए को दूसरे के ऊपर से पलट देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फंदा हमें सीधा दिख रहा है, हम सीधा बुनेंगे। अब इसे भी पहले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे।
अब इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है और पूरी बटन पट्टी को जो है, सॉरी गले की पट्टी को जो है वो बंद करना है इसी मेथड से। देखिए सारे फंदों को आपने इसी तरह से बंद करना है। इस तरह से जो है कुछ हमारी बटन पट्टी का लुक आएगा और आपने सीधे फंदे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा ही बुनना है। देखिए सारे फंदों को मैंने इसी मेथड से बंद कर लिया है। अब लास्ट का फंदा है, हम इसमें से थ्रेड को काट के और फिक्स कर लेंगे और हर बार धागा हम लंबा ही छोड़ेंगे। ठीक है, इसे हम अंदर की साइड में बुनते हुए नीडल से फिर फिक्स कर लेंगे। देखिए देखने में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही छोटा सा गला है, लेकिन ये अच्छा खासा पैक है और गले में ठीक से बैठेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से, देखिए ये कितना स्प्रेड हो रहा है। तो ये परफेक्ट है, 1.5 से 2 साल के बच्चे के गले में ये आराम से उतर जाएगा। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी, मेरा बताने का तरीका कैसे लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और प्लीज़ सपोर्ट एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।